हेलो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं निफ्टी पे ये जो फॉल हुआ है इस फॉल का एनालिसिस क्या है। क्या ये बोल रहा है कि मार्केट जो फर्दर और भी डाउन जाएगा या फिर इधर ये जो फॉल होना था हो गया, अब मार्केट शार्पली ये वाला जो हाई है इसको तोड़ के और भी अपसाइड पे जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो कल का हमारा वीडियो था इधर हम डिस्कशन किए थे कि निफ्टी आज जो होना है ये मोस्टली इधर से डाउन आएगा और ये जो ए वेव यानी कि ये जो 2-3 दिन पहले का लो है, ये 14 सितंबर का जो लो बना है उसका थोड़ा सा नीचे तक आएगा एंड देन मे बी एक पॉसिबिलिटी है मार्केट इधर से अप साइड पे जाए और ये वाला जो लो है इसको अगर इसने तोड़ दिया तो मार्केट जो है 17,200 का टारगेट तक भी जा सकते हैं। तो निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो जाने के बाद निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर कुछ इस तरीके से रिप्ले बार की मदद से मैं दिखाना चाहूंगा निफ्टी पे आज आप लोग कैसे क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव एंड फिबोनाची 270 पॉइंट्स इंट्राडे पर ही कमा सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं पहले बता देना चाहूंगा कि एलियट वेव थ्योरी होता क्या है। नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड एंड ये सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। ये मेन ट्रेंड के अंदर जहां पर 5 सब वेव रहते हैं, इस सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव के अंदर नॉर्मली 3 सब वेव रहते हैं जिसका हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी। तो अभी निफ्टी जो 17 जून का ऐसा ही कुछ लो से ऐसा शार्पली अप साइड पे चले हैं तो उसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर रहा हूं कि ये जो है ये ए बी सी करके अभी फोर्थ वेव के अंदर निफ्टी है और ये सी वेव के लिए मार्केट अभी डाउन आ रहे हैं। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, अब सी के लिए जब मार्केट डाउन आ रहा है उसके बाद ये फिफ्थ के लिए मार्केट फिर से एक बार अप साइड पे जा सकते हैं और ये बार जो हाई इसने 18,000 के आसपास बना है उससे भी शायद ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी ये जो फिफ्थ वेव होते हैं ये थर्ड से ऊपर चले जाते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो अभी चलिए फिर से हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। इधर इससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया था कि ये 1, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी ये फोर्थ के अंदर मार्केट है मुझे लग रहे हैं। इससे पहले मुझे लग रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ इधर खत्म होकर फिफ्थ इधर हो सकते हैं, बट अभी जो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये जो है ये 3 वेव पे ए, 3 वेव पे बी एंड ये जो है ये सी वेव जो होगा ये 5 सब वेव पे सी होते हैं क्योंकि सी इज इक्वल टू 5, सी हमेशा 5 सब वेव पे होते हैं। तो ये 5 सब वेव का एक इंपल्सिव डाउन मूव शायद देखने को मिल सकते हैं और मार्केट अभी उस तरफ ही जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका टारगेट एक्चुअली कहां होना चाहिए। तो बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहेंगे तो पहली बात है ये जो वेव ए है इससे नीचे ये सी को आना चाहिए नॉर्मली और उसके बाद ये 138.2%, 161.8% इतना तक भी जा सकते हैं। तो पहला हमारा टारगेट होना चाहिए ये वाला जो जगह जो लगभग आपका 17,200 के आसपास है, जो मैं कल का वीडियो पर भी एज एन ऑल्टरनेट काउंट आपके साथ डिस्कस कर चुका था और उसके बाद ये 138 एंड देन ये 161% होगा हमारा टारगेट। तो अभी चलिए निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे कल जो हमारा काउंट था वो आज का काउंट से कैसे डिफरेंट है और वो क्या मार्केट पे कुछ नया दिशा दिखा रहा है या नहीं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर जो मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये 1 है, 2 है, ये 3, 4, 5। अभी क्यों इसको मैं ऐसा मार्क कर रहा हूं वो भी मैं जाकर दिखाऊंगा छोटा टाइम फ्रेम पे जैसे कि 5 मिनट इवन 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी। बट अभी के लिए मुझे जो लग रहा है कि ये थर्ड वेव इधर कंप्लीट कर चुके हैं और उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे कि आप अगर फिबोनाची वाइज देखना चाहेंगे तो ये अगर आपका वेव 1 है, ये अगर 2 है तो ये थर्ड वेव जो होते हैं नॉर्मली ये होते हैं 161% के आसपास, बट इधर ये 138.2% तक ही खत्म हो चुके हैं जो मुझे लग रहे हैं। और ये सेकेंड वेव अगर ज़्यादा समय बिताएगा यानी कि टाइम वाइज ज़्यादा करेक्शन लेगा तो ये जो फोर्थ वेव होगा ये ज़्यादा टाइम वाइज करेक्शन नहीं लेगा, यानी कि सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव एक दूसरे का ऑल्टरनेट वे पे चलते हैं। ये सेकेंड वेव अगर शार्पली इतना ऊपर चले जाते तो फोर्थ वेव जो होता है ऐसा करके बहुत समय बिताता, बट इधर जब सेकेंड वेव समय बिताए हैं तो फोर्थ वेव जो होगा एक कम समय पे खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको फोर्थ मार्क किया। देन ये फिफ्थ के लिए मार्केट इधर से नीचे आ सकते थे। और अगर आप फिफ्थ वेव का टारगेट भी देखना चाहेंगे तो ये जो है ये 0 से 3 का हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 0.618% तक होगा। अब ये 0.5 से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं जो लगभग सही है, ये 0.61 के आसपास ही है। तो ये आपका वैलिड वेव फिफ्थ हो सकते हैं जो मुझे लग रहे हैं। तो अभी चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्यों मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 मार्क किया और उसके बाद निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर हम देखेंगे कि कल जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि ए बी सी होने का एक पॉसिबिलिटी लग रहा है तो ये ए वेव से थोड़ा नीचे आएगा सी,
तो इधर तक कि मार्केट आकर खोल गया, एक रिजेक्टेड कैंडल बनाया, बट फिर भी मार्केट इधर से सेल ऑफ किया, इधर से अपसाइड नहीं किया। तो इन सब सिनेरियो हमको कैसे प्रॉफिट कमाना है और हमारा लॉस को भी घटाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा डिपेंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी के माध्यम से और एलियट वेव एनालिसिस के माध्यम से भी। तो चलिए अभी निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम आ गए। तो इधर जो मुझे लग रहा है, इधर आपको जब मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा तो इधर ये क्लियर दिख जाए कि इधर 1 2 3 4 5 ये 5 सब मिलाकर 1, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5। ओके, तो ये 5 सब मिलाकर आपका हो गया वेव 1, ये बड़ा वाला रेड कलर का वेव 1, देन ये 2, देन ये 3। अब 3 पे ये बहुत ज्यादा गैप्स दिखते हैं, तो ये जो है ये गैप का मतलब ये थर्ड वेव हो रहे हैं। और इसके बाद ये जो फोर्थ वेव के लिए मार्केट चला गया एंड देन ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट चला आया। तो ये जो फिफ्थ वेव है, इस फिफ्थ वेव के अंदर ये 1 2 3 4 5 मिलाकर जो एक लीडिंग डायगोनल का वेव 1 हुआ, उसके बाद ये हो गया आपका वेव 2, देन ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही कुछ हो गए हैं जो मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको 1 2 3 4 5 मार्क कर रहा हूँ। और ये अगर इधर से सपोज की थोड़ा देर ऐसा भी किया तो तब भी इधर भी मैं फिफ्थ, ये वाला जो फिफ्थ है इधर भी मार्क कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि इस फिफ्थ को इधर ही खत्म होना है, ये थोड़ा अप या थोड़ा डाउन ऐसे जैसे कि 20-30 पॉइंट अप डाउन करके भी ये खत्म हो सकते हैं। तो मोटा मोटा ये अभी फिफ्थ वेव के अंदर है ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो इसके बाद ये 5 सब वेव पे जब ये खोल गया, ये 5 सब वेव मिलाकर हमारा हो गया जो बड़ा वाला सी की बात बोल रहा था बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे, तो उस सी का वेव 1 हो गया। अब ये 2 के लिए जो मुझे लग रहा है थोड़ा जाएगा, या फिर इस फिफ्थ को शायद कंप्लीट ना हुआ है तो मे बी 1 2 3 4 5 करके इस फिफ्थ को थोड़ा सा नीचे आकर खत्म करके भी ये 2 के लिए जाएगा। देन ये 3 4 5 करके मार्केट नीचे जाकर अपना जो सी वेव है 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जाकर मैंने जो दिखाया था कि ये जो सी वेव है ये ए वेव से थोड़ा नीचे जाकर ही खत्म होगा। तो ये सी के अंदर 1 हो गया जो मैं बोल रहा था अभी छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर 2 3 4 5 करके मार्केट इधर तक आ जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए। तो इधर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली इधर से या थोड़ा मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन तो पर डे हो रहे हैं, तो इधर से थोड़ा नीचे आने के बाद भी ये 1 हो गया तो ये 2 होगा, देन ये 3 4 5 करके थोड़ा नीचे आएगा। इधर एक वॉट काउंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मेरा ई बुक से। तो ये हो गया मेरा फ्लैट। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न है ये ए हो गया, बी हो गया, अब सी के लिए इतना तक चले आए, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन। अगर किसी कारण सी वेव कभी कभी मतलब होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेकिन फिर भी होते हैं, ये सी वेव समटाइम्स फेल्स। ओके, ये सी वेव कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो ये सी वेव फेल के बाद अगर मार्केट ऐसा चला गया जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 है, 2 के लिए ऐसा जाएगा, 3 4 5 जो मैं इधर का ये सी वेव का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, बट कभी कभी सी वेव फेल होते हैं। देन में भी ये सी वेव जो आज हुआ इधर बॉटम बनाकर चले जा सकते हैं, बट दिस इज वेरी मच ऑट काउंट। पहले से हम ये फेलियर का एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बस एडुकेशनल पर्पस के लिए। और तब जाकर ये कुछ रनिंग फ्लैट वगैरह कहलाएगा, जहां पर अभी ये इरेगुलर फ्लैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इधर क्यों मैं रनिंग फ्लैट का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इसके लिए मैं दिखाना चाहूंगा ये वाला जो एज पर फिबोनाची लेवल, ये जो 0.618% का लेवल जो शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट ये 0.618% का लेवल है। ठीक है, तो ये 0.618% का लेवल तक आकर ये वाला सी वेव जो होते हैं ना ये कभी कभी खत्म हो जाते हैं जब ये सी वेव फेल करते हैं। और ये सी वेव कब फेल करते हैं, जब कोई एक पार्टिकुलर बड़ा कोई इंडेक्स जैसे कि ये बैंक निफ्टी या फिर जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है ये अगर शार्पली बुलिश हो गया, बहुत अपसाइड पे जा रहे हैं, तब जाकर ये सब फेलियर दिखते हैं। बट ये 0.618% का लेवल के पास आकर ये आज खत्म हुए हैं, इसलिए मैं एक और पॉसिबिलिटी में डिस्कशन कर रहा हूं कि ये रनिंग फ्लैट होगा तो ये 0.618% के आसपास तक ही आकर खत्म होते हैं। अगर ये किसी इतना आकर खत्म होता या फिर इधर आकर खत्म होता तो तब जाकर मैं शायद ये डिस्कशन ना भी करता। बट अभी जब 0.618% जो हमारे बहुत ही एक शार्प और बहुत ही एक अच्छा खासा लेवल होते हैं उधर आकर आज मार्केट खत्म हुआ है, मैंने इसीलिए ये वाला एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं। बट ये हमारा पहला एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा और हमको ये वाला जो फॉल है इसको ट्रेल करते रहना चाहिए। ये वाला जो लेवल है इससे भी नीचे आएगा, ये 138% का लेवल है, ऐसा कुछ आएगा ये सोच के। तो इन सच सिनेरियो हमको कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर कि कैसे आप भी 270 पॉइंट्स या उससे भी ज्यादा आप कमा सकते थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम आ गए निफ्टी का डिपेंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे। ये बहुत ही बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों का कैपिटल सेव हो सके, अगर आप लोग ये सीख पाए और समझ पाए तो ये जो है एक बुल कॉल स्प्रेड है। अगर निफ्टी इधर से अप साइड पे जाएगा जो शायद हमारा एक मेन काउंट था, तो उस हिसाब से निफ्टी अगर ये अप साइड पे किसी कारण जाएगा, ये हमारा मेन काउंट था, तो हम क्या करेंगे कुछ इस टाइप का एक स्प्रेड बना सकते थे जहां पर ये 1:4 या 1:5 ऐसा कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड
हो सकता था। ओके, तो लगभग 2 से 3 हजार का रिस्क लेकर हम 16 से 17 हजार का एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। बट अगर मार्केट उधर से उल्टी तरफ चले जाए तो हमारा कितना जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है उसका 1/5 या 1/6 जो इधर अभी दिख रहा है, पहले ये 1/4 या 1/5 हुआ करता रहा था, तो मैक्सिमम हम इतना ही खोएंगे। ठीक है, अगर हम 500 या 600 का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हम 100 रुपया का ही रिस्क लेंगे। ओके, ये होगा हमारा रिस्क, जो आज शायद पहली बार अगर ऊपर जाएगा ये सोच के आप पोजीशन ले रहे होंगे तो हिट हो गए होंगे। तो उसका उल्टी तरफ तब आपको क्या करना चाहिए था, कुछ इस टाइप का जो एक बियर पुट स्प्रेड है और कुछ नहीं है, तो इस टाइप का स्प्रेड बना सकते हैं जहां पर आपको 1:5 का रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा होगा। एंड देन मार्केट इधर से जब फॉल किया तो ये आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका होगा, जो हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट था। तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो ऐसे ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क टू रिवार्ड दिखाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी हिट ही नहीं होगा मेरा पोजीशन, में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहूंगा, मेरा 100% टाइम मेरा जो भी एनालिसिस है वो मेन काउंट करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरा 80% अगर मैं करेक्ट हूं, इट इज मोर देन इनफ टू अर्न योर लाइवलीहुड। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इधर जो है अगर किसी कारण एक तरफ अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा ऑल्टरनेट काउंट की तरफ पोजीशन हम ले सकते हैं, अगर उधर बहुत ज्यादा जाने का पॉसिबिलिटी है तो। और उधर भी हम पोजीशन जब लेंगे तब आंख बंद करके नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार पूरा दिन पे हमारा शुरू में हिट हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो उधर भी हम ऐसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड, जो एक छोटा वाला रिस्क और बड़ा वाला रिवॉर्ड का सेटअप बनेगा, तभी जाकर हम इसको लेने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी कारण आपका यह व्यू है कि मार्केट जो है एक ही जगह पे ऐसा अप डाउन करेगा, ऐसा न्यूट्रल टू थोड़ा बियरिश हो सकते हैं, उसके बाद फिर से इधर आ जाएगा, अगर ऐसा कुछ व्यू है तब जाकर आप ये वाला पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते थे, जो एक आयरन फ्लाई विथ बियरिश बायस्ड ये है। और इधर आपको दिख रहा होगा ये जो पोजिशनल डेल्टा है ये -9 है। ओके, इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर इधर से, जहां पर अभी मार्केट है, इधर से अगर ये नीचे जाएगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। बट अगर ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया, यानी कि न्यूट्रल ना रहा, और या फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद अगर ऊपर नहीं चला आया बाई दिस 29 सितंबर, तो ये अगर हमें लॉस भी देगा तो बहुत ही छोटा लॉस देगा, और अगर घूम के चला आया तो ये बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो अगर मैं ट्रेड करूंगा तो ऐसे ही ट्रेड करूंगा जहां पर रिस्क बहुत ही छोटा होगा, रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा होगा। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलकर देखते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर जो मैं कल आप लोगों को दिखा रहा था, जो हमारा मेन एक्सपेक्टेशन था कि ये ए होगा, ये होगा आपका बी, एंड देन ये सी के लिए मार्केट नीचे आएगा, और ये ए, बी एंड सी आपस में एक दूसरे का बराबर होते हैं, यानी कि एक दूसरे का 100% या सिमेट्री अचीव करके रह जाते हैं। तो ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, तो सी वेव कहां तक जाएगा, जो मैं कल का वीडियो पे क्लियरली बता चुका था कि ये 100% ऑफ वेव ए इधर तक जाएगा या फिर ए से थोड़ा सा नीचे जाकर खत्म होगा। एग्जैक्टली 100% पे आएगा और ऐसे चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा इधर समय बिताएगा, ऐसा कुछ करेगा, एक स्पाइक करेगा या फिर कोई एंडिंग डायगोनल बनाएगा, देन जाएगा, राइट। तो ये ए से थोड़ा सा नीचे आकर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने शुरू में क्या किया। मार्केट ने एग्जैक्टली शुरू में वही किया, उधर आकर ये ए वेव से थोड़ा सा नीचे आकर ये रुक गया। तो इसके बाद ये क्या कर सकते हैं, ओब्वियसली इधर से हम एक इनिशिएट कर सकते थे कि इधर से मार्केट लॉन्ग जाएगा, अप साइड पे जाएगा, और ये ओब्वियसली आज हिट भी हो गए होंगे, बट फिर भी कोई इशू नहीं। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं कि इधर से मार्केट जो है ये क्या कर रहे हैं। तो इधर आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ये इधर क्या कर रहे हैं। इधर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इधर क्या बना रहे हैं। इधर जो मुझे लग रहा है कि एकदम क्लियर है कि मार्केट कुछ इस टाइप का एक ट्रायंगल पैटर्न बना चुके हैं। तो सपोज कि ये ट्रायंगल जो है ये बहुत ट्रिकी होते हैं। कभी कभी आपको लगेगा ये है आपका ए बी सी डी ई और इधर से ऊपर जाएगा, बट ये इधर उल्टी तरफ ब्रेकआउट दे देते हैं, तब आपको इसको मजबूरन मार्क करना पड़ते हैं ए बी सी डी एंड ई। ओके, क्योंकि ये ट्रायंगल अपना इमीडिएट मेन ट्रेंड की तरफ ही ब्रेकआउट देते हैं। तो आप अगर इधर से ये जो ब्लैक कलर का पॉसिबिलिटी, ये अगर आप सोच रहे होंगे पहले से कि इधर से मार्केट अप साइड पे जाएगा, तो क्या आप इधर से एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे? मुझे नहीं लग रहा कि कर सकते थे, क्योंकि इधर से अगर मार्केट अप साइड पे जाएगा, ये अगर आपका वेव 1 है, ये अगर आपका वेव 2 हो रहा है, तो क्या 2 पे ऐसा ट्रायंगल होते हैं कभी? नहीं, 2 पे क्लियरली ऐसा मतलब पूरा का पूरा वेव 2 एक ट्रायंगल ऐसा नहीं होते। ये वेव 4 पे होते हैं, वेव बी पे हो सकते हैं, बट ऐसा वेव 2 पे नहीं होता कि ये 1 है ये 2 है। तो जो होना है ऑब्वियसली इससे आपको समझ जाना चाहिए था कि इधर से मार्केट जो है ये आपका ए बी सी डी ई कर रहे हैं, तो ये आपका ए बी सी डी ई है, एंड देन इधर से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी को देख कर आपको समझ जाना चाहिए था कि इधर से मार्केट जो करने का चांस बहुत ही ज्यादा है वो होगा नीचे की साइड पे जाएगा। और अगर इधर से आप समझ नहीं पाएंगे, इधर से आप अगर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे,
तो ये वाला जो लो है इसको जब ये ब्रेक कर चुका होगा तब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये जो है हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम का मेन काउंट था कि ये ABC इधर होगा फिर अप साइड पे जाएगा, वो नहीं होगा। हमारा जो ऑल्टरनेट काउंट है शायद वो चालू हो गए हैं एंड इधर से 17,200 का टारगेट है उसके लिए हम नीचे की तरफ अगर उल्टी साइड पे हो सके तो पोजीशन ले लेंगे। और वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो ये जो है ऑलरेडी 100% का लेवल से ये नीचे आ चुके हैं, वो ए से नीचे आ चुके हैं। ये अब ये इधर से इस लो को भी ये तोड़ देगा तो ये 127%, 161% इसके आसपास तक आने का प्रयास कर रहा होगा, जो हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट है। तो इसीलिए मैं पार्ट डे आप लोगों को ऑल्टरनेट काउंट भी दिखाता हूं, क्योंकि अगर मैं 80% ऑफ द टाइम सपोज कि मेरा काउंट ठीक है, मेरा मेन काउंट काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 20% ऑफ द टाइम जब मेरा मेन काउंट हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से इधर से अप साइड पे एंट्री लेंगे या फिर उस दिन ट्रेड ही ना करेंगे या फिर उल्टी साइड पे एंट्री लेंगे या फिर मार्केट न्यूट्रल रह जाएगा? क्या होगा इसका ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी, इसीलिए मैं पार्ट डे आप लोगों को दिखाता हूं। तो चलिए इसके अंदर अभी चलते हैं। इधर जो मैंने दिखा चुका हूं कि इधर एक ट्रायंगल जैसा कुछ पॉसिबिलिटी इसने बना चुके हैं। अब मार्केट जो कर सकते हैं ओब्वियसली कि मार्केट जो है अभी इधर से नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा एंड आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है ये लगभग वही पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि मार्केट जो है इधर से ये थोड़ा नीचे के साइड पे आने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट था। तो इधर से हम अगर एक पोजीशन ले सकते हैं और अगर किसी कारण एग्जैक्टली इस ट्रायंगल से ही पोजीशन ना ले सके तो ये वाला जो लो है इसको जब इसने तोड़ा तो इस जगह पे ही हम पोजीशन ले सकते थे। ये वाला जो जगह इसको स्टॉप लॉस मान के तब जाकर मार्केट इधर से पूरा दिन जो भी फॉल हुआ था उसको आप क्लियरली ले पाते। और आज पूरा दिन पे जो लगभग इधर से इस ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी जहां पर इसने बनाए थे इधर से अगर आप लेते तो लगभग 260-270 पॉइंट क्लियरली कमा सकते थे, क्योंकि ये अगर मैंने जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर निफ्टी पे दिखा चुका हूं कि निफ्टी पे हमारा ऑल्टरनेट काउंट क्या है, ये बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे सी के अंदर 1 2 3 4 5 कर रहा है। तो ये अगर हमारा जो मेन काउंट था कि ABC हो रहा है, इधर से ये अप साइड पे जाएगा, अगर ये काउंट नहीं चला किसी कारण तो ये हमारा थर्ड वेव गिना जाएगा, राइट। तो ये अगर हमारा थर्ड वेव है तो मार्केट थर्ड वेव पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा थर्ड वेव को लेने का प्रयास करते हैं। थर्ड वेव पे बहुत ज्यादा गैप्स होते हैं जो इधर हुआ भी है, तो इसको हम थर्ड वेव मान के आज पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस जगह से ये 17,780 से इधर तक ले पाते, जो आज पूरा दिन पे जो भी हुआ उसको थर्ड वेव मान के बस पकड़ के रखना था और कुछ करना नहीं था, तो तब जाकर 17,500 तक अब ले पाते, जो लगभग 270 या 280 पॉइंट्स भी है। और अगर उधर भी ना ले पाते तो इधर भी अगर आप ले पाते जो 720 के आसपास है, इसको जब इसने ब्रेक किया उधर से भी अगर आप ले पाते तो लगभग 220 पॉइंट्स भी आप इजीली कमा सकते थे इंटरडे पर, क्योंकि हमारा ऑल्टरनेट काउंट पे ये 1 2 के बाद ये थर्ड हो रहा था ये पूरा का पूरा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं कैसे अपना व्यू बदलते रहता हूं, और अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद मैं कौन सी दिशा पे पोजीशन लूंगा। वो अगर आप पहले से ऑल्टरनेट काउंट करके नहीं रखेंगे तो आपको तब जाकर दिमाग शायद काम नहीं करेगा कि दिन का शुरू में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अभी कौन सा दिशा पे जाएगा, क्या करें हम, तो तब आपको जाकर ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये जो ऑल्टरनेट काउंट है इसका पॉसिबिलिटी मैं हमेशा देता हूं। इसके पीछे कारण ये है कि एक बार जब हमें स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तब अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो आइदर आप पोजीशन लेने से पहले ही मार्केट घूम जाएगा या फिर चला जाएगा जिस तरफ जाना था, या फिर आपका दिमाग ही शायद काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब आपका दिमाग ठंडी है, पिछला दिन नाइट पर ही आपको पहले से एक मेन काउंट एंड दूसरा एक ऑल्टरनेट काउंट रख के चलना है, तभी जाकर आप ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये पूरा का पूरा फॉल भी ले सकते थे। दिन का शुरू में एक स्टॉप लॉस अगर आप ले भी चुके होते इसको 1 2 मान कर भी, और वो स्टॉप लॉस हिट हो गए होते इधर या इधर ही, तब भी आप ये वाला जो उल्टी तरफ का पॉसिबिलिटी है इस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और कमेंट कीजिए, और जो दोस्तों हमारे चैनल पे पार्ट डे लाइक और कमेंट करते हैं आप सबको मेरा धन्यवाद। और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। इसमें पार्ट डे में आप लोगों को मेरा जो व्यू है एज पर एलियट वेव थ्योरी वो सब कुछ देता जाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।